नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया में तेजी से बढ़ रहे नशे के कारोबार पर लगाम लगाए जाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है। इसके लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि उत्तराखंड समेत देश को ड्रग्स फ्री किया जा सके। इसी क्रम में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। सम्मेलन में सीएम धामी ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई प्रवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी। साथ ही कहा कि साल 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऋषिकेश में कांग्रेस से मेयर पद के लिए प्रत्याशी दीपक जाटव को जीत दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए मतदाताओं से दीपक के लिए अपार समर्थन देने के लिए कहा। हरीश रावत ने ऋषिकेश में नगरीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और निवर्तमान मेयर अनीता ममगाई के बीच 5 सालों तक चली खटपट पर भी चुटकी ली। हरीश रावत ने कहा कि मंत्री और मेयर की खटपट का खमियाजा शहर की जनता ने भुगतना है। ऋषिकेश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मंत्री और मेयर की खटपट से जनता त्रस्त है। अब कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता दीपक जाटव को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। जनता का आशीर्वाद दीपक जाटव को जरूर मिलेगा। में है नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में हम अधिकांश सीटें जीतने जा रहे हैं। अधिकांश सीटें जीतने जा रहे हैं, जिनमें ऋषिकेश भी सम्मिलित है, ढालवाला, तपोवन, ये सब सम्मिलित हैं। क्योंकि एक वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। लोग भाजपा के से त्रस्त है और ऋषिकेश तो विशेष तौर पर त्रस्त है क्योंकि नगरीय मंत्री होते हुए भी उन्होंने ऋषिकेश को पराया बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि मेयर से उनकी बनती नहीं थी। तो जो उसके खटपट का जो नुकसान ऋषिकेश को हुआ है, ऋषिकेश उसका गुस्सा निकालना चाहता है, दंडित करना चाहता है। और सौभाग्य से कांग्रेस ने एक बड़े होनहार नौजवान को, जिसका बड़ा अच्छा भविष्य है, एक ऋषिकेश की समस्याओं को समझने वाले को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक बहुत अच्छे नेता साबित हुए। आपका कहना है कि मंत्री जी की अपने मेयर से नहीं बनी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुत्र पीयूष अग्रवाल के खिलाफ लॉकडाउन डिवीजन के लालढंग रेंज के खैर खाल में रिजॉर्ट बनाने के नाम पर निजी नाप भूमि में संरक्षित प्रजाति के पेड़ काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान ने कहा कि एक और आम आदमी को सरकार उनके जल, जंगल और जमीन के कानूनों के मूल अधिकार से वंचित कर रही है, तो वही दूसरी उसके मंत्रियों को कुछ भी करने की खुली छूट मिली हुई है। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने लॉकडाउन डिवीजन के लालढंग रेंज के खैर खाल में नाव भूमि पर 26 पेड़ काट दिए थे, जिनमें 2 पेड़ संरक्षित प्रजाति के भी थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे ही सभी पार्टियों निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 9 वार्डों में चल रहे चुनाव को लेकर उम्मीदवार उनके समर्थकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिनेशपुर नगर पंचायत की बात की जाए तो नगर पंचायत दिनेशपुर में मंजित कौर निर्विरोध अध्यक्ष पद में विराजमान हो चुकी है। वहीं आज नगर पंचायत दिनेशपुर क्षेत्र के भाजपा सभासदों के उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालय का भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा फीता काटकर उद्घाटन किया। भाजपा सभासद उम्मीदवार वार्ड नंबर 4 शविता बैरागी, वार्ड नंबर 5 शिवली मंडल, वार्ड नंबर 6 रीता गाइन, वार्ड नंबर 7 अनिंदिता सरकार, वार्ड नंबर 8 सत्यजीत विश्वास, वार्ड नंबर 9 गोविंद मंडल भाजपा उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने करते हुए कहा कि
चारों ओर भाजपा की गूंज हो रही है। देखो, अगले 5 साल ने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। और अगले 5 साल में 2 साल तो हमारा लॉकडाउन में निकल गया था, 3 साल जो भी हमने काम किया वार्ड नंबर 9 में वो पब्लिक के सामने है। आपके सामने चुनौती क्या है? मेरे सामने चुनौती कुछ नहीं है, पर ये यहाँ वार्ड नंबर 9 के रुझान कमल का फूल है। लोगों को कहना है केवल हम कमल का फूल पहचानते हैं। विकास के कई सारे कार्य अभी भी रुके हुए हैं। जो सुंदरपुर रोड है, सबसे पहले जीतने के बाद मेरा ये उद्देश्य है कि जो सुंदरपुर रोड है, इस रोड में निकासी के लिए नाली का निर्माण हो और जो पूरे वार्ड में सड़क, बिजली, पानी और नाली, ये बहुत सुंदर व्यवस्था इसकी मैं करूँगी और सफाई बहुत दुरुस्त हो, इस चीज़ के पीछे मेरा पूरा ध्यान होगा। नगर पंचायत सतपुली में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए अपने अधिकृत प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र चौहान को उतारा है। ऐसे में कांग्रेस के एआईसीसी सदस्य राजपाल विष्ट ने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी नगर पंचायत के लिए दूसरी बार मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में वह कांग्रेस प्रत्याशी को नया बता रहे हैं। बताया कि कांग्रेस द्वारा सक्षम और विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस के नगर पंचायत को लेकर अध्यक्ष पद प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले 5 सालों के कार्यालय में सतपुली में बुनियादी सुविधाओं का तक अभाव रहा है। नालियों की निकासी, बाजार में स्थायी शौचालय तथा कूड़ा निस्तारण में नगर पंचायत विफल रही है। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जगेश्वर धाम को कॉरिडोर बनाने का कार्य शुरू हो गया है, जहां पुरातत्व विभाग अपने पुराने अस्तित्व की बात करता है। वहीं अब प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर के मुख्य द्वार पर बड़े 3 पिलर खड़े कर दिए गए हैं, जिससे अब मुख्य द्वार में समस्या पैदा होने लगे हैं, जिसको लेकर मंदिर समिति के लोगों ने गहरा इतराज करते हुए पिलरों को हटाने की मांग की है। समिति लोगों का कहना है कि पिलरों से भक्तों को बड़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि पिलरों का जल्द हटाया जाए, जिससे मुख्य मंदिर की शोभा समस्या का समाधान हो। ये जो एएसआई ने यहाँ पर ये जागनाथ मंदिर के सामने 4 ये पिलर बना दिए हैं। इससे इसका एक तो ये प्राकृतिक जो नेचुरल जो शोभा है वो खराब हो रही है और यात्रियों को भी तमाम दिक्कत हो रही है, रास्ता काफ़ी सकरा हुआ है। हमने इन पिलरों को हटाने के लिए एएसआई से मांग की थी। कुछ दिन पहले ही एएसआई ने इसमें बैठक ली है, जल्द ही ये पिलर हटने वाले हैं। एएसआई ने आश्वासन दिया। संरक्षित स्मारकों के लिए एक नियम है और उस नियम से बना एएसआई विभाग है। क्या एएसआई ने इसके लिए कोई परमिशन ली है? पहले एएसआई को पता नहीं है, पहली बार देखा कि मंदिर में इस तरीके से काम ये एएसआई ने किए हैं। इससे पहले ऐसे कोई काम नहीं होते थे। ये अलग से प्राचीन धरोहरों के बीच में 4 पिलर खड़े कर दिए, इससे तमाम समस्या थी। अब एएसआई भी इसको समझ रही है और वो उसको हटा रही है। भीमताल 4 महीने से वेतन और 6 महीने से एरियर का भुगतान नहीं होने से नाराज जल संस्थान के संविदा कर्मियों ने अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर जल संस्थान कार्यालय भीमताल में धरना प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारी संघ के सचिव ने बताया कि कर्मचारियों को वेतन और एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से वार्ता रखने पर अधिकारी हमें ठेकेदार के कर्मचारी होने का हवाला दे रहे हैं और ठेकेदार विभाग की ओर से वेतन नहीं देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने के साथ नौकरी से हटाने की धमकी दे रहे हैं। विभागीय ठेकेदार की लापरवाही से कर्मचारी वेतन और एरियर के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारी ये मांगे हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने लीगल रूप से काम कर रखा है। एक्शन साहब के ऑफिस में जाके हमने 30 तारीख को ये लेटर दिया कि अगर हमारा फलाना दिन, अगर 7 तारीख को, हर महीने की 7 तारीख हमारी फिक्स हुई थी, शासनादेश लागू है, ठीक है, उसके अनुरूप भी हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। अगर किसी कारण से वो डाल भी रहे
5,000, 6,000, 7,000 रुपये डालने से, और कोई टाइमिंग नहीं है। जहां प्रदेश भर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, जिसके चलते प्रत्याशी अपने प्रसार में जुटे हैं, वही बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो जिसे प्रदेश सरकार द्वारा निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करने का फैसला लिया गया है। इसी के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में प्रदेश भर के सभी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में आ रही कर्मियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्यवाही जारी है, जिसके चलते प्रदेश भर के ग्राम पंचायतों में लगातार आपत्ति आ रही है। उसी क्रम में प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर खंड विकास कार्यालय से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां जसपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के वोटर लिस्ट में चल रही कर्मियों को दूर करने के लिए संशोधन की कार्यवाही जारी है। मैं ग्राम बसई इस्लाम नगर से आए हैं हम लोग। जिस तरीके से जो हमारे टीचर लोगों को काम दिया गया था वोट जोड़ने के लिए, तो काम तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन कुछ वोट ऐसे थे जहां तक वो पहुंच नहीं पाए, तो उन्हें जोड़ने के लिए एसडीएम साहब को हमने कागज़ पेश किए हैं। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष काम होगा और ओके काम होगा। ग्राम पंचायतों की जो वोटर लिस्ट की पांडुलिपि तैयार हुई थी, उसके संबंध में कुछ आपत्तियां आई हैं जो हमारे जसपुर ब्लॉक से संबंधित है। इसमें संशोधन की 13, परिवर्धन के लिए 133 और विलोपन की 57 है। इन सभी जो आपत्तियां हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने परीक्षण किया है और इनके निस्तारण की कार्रवाई आज की जा रही है। काशीपुर में कांग्रेसी नेता स्वामी मिथुन वेदी ने कांग्रेस अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दमन थाम लिया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए वेदी ने बताया कि वो पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करते रहे हैं, लेकिन जो सम्मान उन्हें कांग्रेस में मिलना चाहिए था वो सम्मान आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उनसे कांग्रेस प्रत्याशी ने कोई संपर्क नहीं साधा। इसी से नाराज मिथुन वेदी ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज विधायक त्रिलोक सिंह चिम्मा और मेयर प्रत्याशी दीपक वाली के समक्ष भाजपा में शामिल हो गए। विकास की लहर को देखते हुए हमारा सबका रुझान हुआ है कि हमें बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अधिकतर गुटबाजी इतनी हुई है। मैंने कम से कम 25 साल अपने समय दिया है। 25 सालों में मुझे कांग्रेस पार्टी के नाम पर मतलब एक तरीके से सौतेला व्यवहार ही मिला है। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने सेवा करी है उस तरीके से धीरे धीरे लोगों ने हमें गुटबाजी करते हुए। गुरुद्वार पहुंचे वन मंत्री शिवराज धोनियाल ने पार्षद के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने पहली हार तो वही मान ली है, कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कोई मर्द नहीं मिला। वन मंत्री की टिप्पणी के बाद कांग्रेस में प्रत्याशी रंजना ने कहा कि ऐसी टिप्पणी से कहीं ना कहीं वन मंत्री ने महिलाओं की काबिलियत पर सवाल खड़ा कर दिया है और महिलाओं का अपमान किया है। हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी एक महिला है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष विधायक भी एक महिला हैं। बीते 15 सालों से गुरुद्वार की बागडोर महिलाओं ने ही संभाली हुई थी, जहां एक और महिलाएं चांद की दूरी नाप चुकी हैं। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी अपमानजनक है। शर्मनाक बयान था ये माननीय सुबोध धोनियाल जी का, और हम यही कहना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि एक औरत चांद की दूरी तय करके आ गई, और कहाँ किस फील्ड में महिला नहीं है। हर एक फील्ड में आज सर्वोच्च पद में भी हमारी महिला है, उत्तराखंड के सर्वोच्च पद में भी महिला है। तो ये बहुत ही उनकी सोच बताती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच बताती है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं वो, और आज इस तरीके के बयान करके उन्हें पूरी नारी शक्ति को शर्मसार किया है, और बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की सोच इनकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को चमोली निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे विभागीय अधिकारियों से बात की। इस दौरान सीएम धामी ने रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे कार्य
अवस्थापना सुविधाओं और परियोजना की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनकी भी कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। ये रेल योजना अपने आप में एक अलग प्रकार की ये योजना है और इस रेल योजना के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें उत्तराखंड की जनता की तरफ से इसका काम तेज़ी से चल रहा है। लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर से सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा। विकासनगर अंतर्गत हरवदपुर नगरपालिका के चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला को आखिरकार हाईकोर्ट के आदेशों पर चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिससे जहां एक और कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर फिर से चुनाव मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी के आने से भाजपा खेमे में हलचल का माहौल है। बता दें कि हरवदपुर नगरपालिका से चेयरमैन पद के कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के मामले को लेकर निरस्त कर दिया गया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जहां हाईकोर्ट में एकल पीठ ने जहां पहले याचिका खारिज कर दी थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा हाईकोर्ट में दी गई विशेष अपील के चलते डबल बेंच में सुनवाई के चलते फैसला कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आया और हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को गलत ठहराते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई है। आज की प्रक्रिया ये है कि आज हमने जो यामिनी रोहिला जी उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस दल से संबंधित हैं और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो भी निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यामिनी रोहिला जी को इन आवंटन एवं चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है, जिसके क्रम में श्रीमती यामिनी जी को आज दल संबंधित चिन्ह एवं चुनाव से संबंधित बैलेट पेपर का नमूना एवं चिन्ह आवंटित किया जा रहा है, जो कि अग्रिम चुनाव के लिए आवश्यक है। किस दल से क्या चिन्ह आवंटित किया गया है? इनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दल से संबंधित हैं और इनको हाथ का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है आज। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम में इस बार जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, वहीं मतदाताओं की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। 2018 में हुए निकाय चुनाव में हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में 21,381 मतदाता थे, जो कि अब बढ़कर 26,2487 मतदाता हो गए हैं। लगभग 29,306 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। इसी के मद्देनजर इस बार निर्वाचन विभाग ने 11 सेक्टर, 2 जोन और 26 बूथ और 13 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में 31 सेक्टर, 6 जोन, 299 बूथ, 96 मतदान केंद्र और 60 वार्ड हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट और कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। विगत जो चुनाव थे वो 2018 में हुए थे। उस समय हमारे यहाँ कुल 263 पोलिंग बूथ थे, जो अब बढ़कर 289 हो चुके हैं। इसके अलावा जो पोलिंग सेंटर्स थे वो 83 थे, जिनकी संख्या बढ़कर 96 हो गई है। और कुल जो मतदाता उस समय पंजीकृत थे 2,13,181 थे, जो अब बढ़कर 2,42,487 हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे 2018 में सेक्टर्स 20 थे, जो बढ़कर अभी हमने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता की दृष्टिगत इनको बढ़ाकर 31 किया है। साथ ही जोन की संख्या में भी एक वृद्धि हुई है और कुल 6 जोन इस समय नियत। हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में सीडीओ अशोक पांडे ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर बैठक ली। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 खिलाड़ी और डेलीगेट्स के आने की संभावना है। सीडीओ ने खेल विभाग को इवेंट कंपनी के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीडीओ ने वेन्यू कार्य के लिए नियुक्त इवेंट कंपनी और अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली।
राष्ट्रीय खेलों की आज ये समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह आप विजिट कर ले जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद 18 तारीख को उसका एक 3D मैप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभागों की समीक्षा की गई कि विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या चीजें हो गई, क्या अभी बाकी है। तो कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह कार्य गतिमान है, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि काम समय से पूर्ण कर लिया जाए। जिस दिन मसाल जब निकली थी मौलिया की, उस दौरान अवस्थाएं काफी रही देखने को मिली कार्यक्रम में। भविष्य में इस तरह की अवस्थाएं ना हो, खेल विभाग पर जो अनुभव दिख नहीं रहा है और इतना बड़ा इवेंट है, इसके लिए लगातार हम लोग समन्वय के साथ सभी विभाग बैठ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कमियां आई है उससे हम सीख लें और आगे इस तरह की कमियां ना आए। राजधानी दून में परिवहन अधिकारी के द्वारा टाटा मैजिक एवं ऑटो विक्रम को स्टेज गैरेज के परमिट देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि महानगर सिटी बस महासंघ के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल द्वारा इस मामले को लेकर कई बार सचिव से लेकर आरटीओ और कमिश्नर तक इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई गई। इस पर पूर्व के आरटीओ दिनेश चंद्र पोठाई द्वारा कोर्ट में यह कहा गया कि हमारे द्वारा टाटा मैजिक और ऑटो विक्रम को कोई स्टेज गैरेज परमिट नहीं दिया गया है और न ही हमारे द्वारा दिया जाएगा, परंतु इसके बाद आरटीओ द्वारा इन वाहनों को स्टेज गैरेज परमिट जारी कर दिया गया, जिस पर इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस सिटी बस महानगर सेवा के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल द्वारा किया गया। आपने देखा होगा कि जिनको अधिकारियों को माननीय न्यायालय का भी डर नहीं है। माननीय न्यायालय में 2014 में हमें अपने एक रिट डाली थी जिसमें कि कोर्ट ने आदेश दिए थे, तो इसमें इनके अधिकारियों द्वारा खुद अंडरटेकिंग दी गई हाई कोर्ट में कि हम ना तो टेम्पो विक्रमों को, ना ही टाटा मैजिको को, ना ही मैक्सिमो को हम स्टेज कैरेज परमिट दे रहे हैं। उसके बावजूद इनके द्वारा जब स्टेज कैरेज परमिट टाटा मैजिक को दिए गए तो हमारे द्वारा जो है एक रिट जो है अवमानना की जो हाई कोर्ट में डाली गई, जिसमें अभी 2 जनवरी 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा जो है आरटी अध्यक्ष जो गढ़वाल कमिश्नर भी हैं विनय शंकर पांडे जी, उनको जो आरटीए के दोनों मेंबर हैं उनको भी हाई कोर्ट से नोटिस हुआ है अवमानना का। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भाजपा और कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य और सक्षम है, लेकिन टिकट एक ही को दिया जाता है, एक को ही जिताना बीजेपी का लक्ष्य है। कमल का फूल सर्वप्रथम है, किसी कार्यकर्ता की इच्छा पूर्ति नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और संगठन सर्वोपरि है, प्रत्येक कार्यकर्ता को ये पता है और हम सभी कार्यकर्ता, चाहे उसमें वरिष्ठ पदाधिकारी क्यों ना हो, सभी लोग संगठन की जो रीति नीति है, जो विचारधारा है, कार्य प्रणाली है, उसी को लेकर चलते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव में भाजपा के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे नेता और संगठन के खिलाफ काम कर रहे वागियों को पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की संस्कृति के बाद जिलाध्यक्षों ने वागियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के साथ ही परिषद सभासद पद पर बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेताओं को निष्कासित कर पार्टी से 6 साल के लिए निकाला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव मैदान में अभी भी डटे हुए हैं, ऐसे सभी लोगों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से निकालने का काम किया है 6 साल के लिए। और जिलाध्यक्षों को हमने कहा है कि वो सूची तैयार करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजें और प्रदेश अध्यक्ष जी उसको देखने के बाद और उसमें परामर्श करने के बाद फिर जिलाध्यक्षों को अनुमति दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रदेश के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दून और टिहरी जिले के स्कूलों से इसी महीने शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर इसे सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए शिक्षा महानिदेशक झन्ना कमठा ने कहा, इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वो भविष्य में अपना रोजगार पैदा कर सके।
ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है, उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया है बुलेटिन की समाप्ति का। आज्ञा दीजिए।